फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये हमें नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। देखिए फ्रेंड, 4th या 5th क्लास में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। हमने क्या किया था, हमें कोई नंबर दिया हुआ होता था, हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर नोट कर देते थे, उसी को हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते थे। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता था, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा कुछ ऐसा होता था, जिसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ होता था प्लेस वैल्यू चार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर हमें दे रखा हो तो उसके डिजिट्स, कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पर लिखा जाना है, वो हमें ये बताता था। तो मान लीजिए फर्स्ट हमारा अगर नंबर 279404 है, अगर मान लीजिए 279404 अगर मेरा नंबर है, तो इसको मैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कैसे लिखूंगा? हम लोग, ये हमारे प्लेसेस हैं, इनको हम कैसे जानते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख। तो हम लोग क्या करते थे, वंस के नीचे जो डिजिट है उसको वंस के कॉलम में, फिर टेंस के नीचे जो है हमारा 0 उसको टेंस के में, हंड्रेड्स के में जो था हमारा 4 हंड्रेड्स के में, और ये 9000 के में है तो 1000 के कॉलम में, 7 हमारा 10,000 के कॉलम में है तो 10,000 के, और 2 हमारा लैख के कॉलम में है। इस तरह से हम इसको लिखते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है हमारे लिए? देखिए, इसका मतलब हमारे लिए ये है कि अगर ये 4 वंस के कॉलम में लिखा हुआ है तो ये 4, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाइड बाय 1 है। एम आई राइट? अगर ये 0 इस टेंस के कॉलम में है तो ये 0 10 से मल्टीप्लाइड है। अगर ये 400 के कॉलम में है, इसका मतलब ये 100 से मल्टीप्लाइड है। और ये 1000 के कॉलम में अगर 9 है तो ये 1000 से मल्टीप्लाइड है। ये 7 10,000 से मल्टीप्लाइड है, और ये जो 2 है ये लैख से मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम इनको अब सॉल्व करने लगे तो ये नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 2 लैख, 1 2 3 4 5 जीरोस होती हैं। उसके बाद हमारा इधर वाला प्लेस और क्या है, 7 10,000 वाला। तो ये 10,000 कहाँ लिखा जाएगा? इस लैख से इधर वाले में लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख लूँ वंस, 10, 100, 1000, 10,000 और ये लैख। अब देखिए ये 7 10,000 वाले में है तो 7 यहाँ लिखा, और ये 10,000 से मल्टीप्लाइड है तो यानी कि पीछे 4 जीरोस लगेंगी। उसके बाद ये जो 9 है ये 1000 वाले कॉलम में है तो 1000 का कॉलम ये है 9, और फिर 1000 के लिए 3 जीरोस पीछे। 100 के नीचे 4 है तो 4, और 100 से मल्टीप्लाइड है तो 100 की 2 जीरोस लग गई, और 10 के साथ अगर ये 0 मल्टीप्लाइड है तो 10 की 1 जीरो लगेगी यहाँ पर। लेकिन क्योंकि 0 है तो आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। और ये जो 4 है ये वंस के कॉलम में है तो यानी ये 1 से मल्टीप्लाइड है तो ये 4। इसी तरह से हम लिखते थे इनको, और हम यहाँ क्या करते थे, प्लस प्लस कर देते थे। तो जब इनको हम लोग प्लस करते थे तो आंसर तो हमारा यही आ जाना था, 2,79,404। तो क्या हम अब इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दें? बस इतना कर देंगे, ये 2 लाख है, इसको प्लस यहाँ लगाया, 7,000 यहाँ लगा दिया, फिर प्लस यहाँ लगाया, 9,000 यहाँ लिख दिया। इस तरह से देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो जैसा मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था, सबसे ऊपर तो 2 लाख लिखा जाना है। हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 2 लाख प्लस, उसके बाद मेरा नंबर क्या था, 70,000, 70,000 लिखा, प्लस फ्रेंड्स इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस का आपको ध्यान रखना है, कोई जीरो कम या ज़्यादा हम ना लगाएं,
नहीं तो सारा का सारा सब हमारा गलत हो सकता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 9000, 9000 हमने लिखा, प्लस फिर है हमारा 400, 400 हम यहाँ लिख देंगे, 400 प्लस 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हमने लिख दी, प्लस 4 है, 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब वैसे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती है जो हमने यहाँ लिख दी है, लेकिन क्योंकि ये पावर और एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर है, इसीलिए ये हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम इसको पावर नोटेशंस में लिख करके दिखाएं। तो देखिए, पावर नोटेशंस में लिखने के लिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो 2 लाख है, ये 2 लाख कैसे बना होगा, 2 को मल्टीप्लाई किया गया होगा लाख से, करेक्ट, प्लस 70,000 कैसे बना होगा, 7 को मल्टीप्लाई किया होगा 10,000 से, जो कि हमारे प्लेसेस थे, लाख वाला कॉलम था, 10,000 वाला था, फिर 1000 वाला था, फिर 100 वाला, इस तरह से, प्लस अब ये 9000 है, ये कैसे बना होगा, 9 इंटू 1000 किया गया होगा, फिर प्लस ये 400, 4 इंटू 100 किया गया है, और ये 2 ज़ीरोज़, प्लस ये जो 4 है ये 1 से मल्टीप्लाइड है। क्लियर। तो अब देखिए, इसको अब हम इजीली पावर नोटेशन में लिख सकते हैं, कैसे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, क्या मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ, मैं 10 की पावर 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 10 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 लाख ही आएगा। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख। तो मैंने इसको सिंपली इसकी पावर के रूप में लिख दिया, प्लस 7 इंटू 10,000 है तो इसको मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ, प्लस 9,000 को मैं 9 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकता हूँ, प्लस 400 को मैं 4 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस ये जो ज़ीरो है इसको मैं 0 इंटू 10 का पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस और ये जो सिंगल 4 है इसको मैं 4 इंटू, अब देखिए ये कोई 10 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो मैं इसको 10 की पावर 0 लिखूँगा, क्योंकि देखिए 10 की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 10 की पावर 0 है तो यहाँ 1 होके मल्टीप्लाई होके 4 ही आएगा। तो बस ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उसने हमसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए बोला था, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया, और उसके बाद हमें इसको इसकी पावर के रूप में हमको लिखना था। तो इतनी सी हमारा, इतना इजी क्वेश्चन ये रहता है। देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में अगर मैं यहीं पे करके दिखाऊं आपको, तो ये है मेरा वंस, ये है टेंस, ये हंड्रेड्स, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, और ये 10 लाख। ठीक है, 10 लाख है तो इसी को हम यहीं पे एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। 3 है सबसे आगे, 3 10 लाख, यानी कि 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 30 लाख हो गया, प्लस नेक्स्ट ज़ीरो है ये लाख की, यानी कि 0 1 2 3 4 5, प्लस फिर ये है हमारा 10,000, 10,000 में 0 है, 0 1 2 3 4, प्लस 6 मल्टीप्लाइड है 3 ज़ीरोज़ के साथ, 1 2 3, प्लस 1 जो है वो 100 से है तो 2 ज़ीरोज़, 9 जो है वो 10 से है तो 1 ज़ीरो, और 4 जो है वो किसी 10 से मल्टीप्लाइड नहीं है बल्कि वो 1 से मल्टीप्लाइड है। तो बस इनको हम आगे करते चलेंगे। देखिए 30 लाख को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6,
क्योंकि 10 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख ही आएगा, और 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 लाख आ जाएगा। प्लस अब ये जो नंबर आया हुआ है ये तो सारा 0 0 है, इसका मतलब ये है कि इस 0 को मल्टीप्लाई किया गया था 1 लाख से, यानी कि 10⁵ से। प्लस उसके बाद हम फिर से ये 0 है, ये वाला 0, इसको भी मल्टीप्लाई किया गया है 10⁴ से। प्लस फिर आ गए हम 6 पर, 6 मल्टीप्लाई किया गया है 10⁵ के साथ। प्लस 100 इसका मतलब ये है कि 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 10⁵ के साथ। प्लस 90 है तो इसका मतलब 9 को मल्टीप्लाई किया गया है 10⁻1 के साथ। प्लस 4 है तो मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया गया है 10⁻0 के साथ, क्योंकि 10⁻0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ आएगा 4 × 1। तो बस यही हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारा नंबर 2806196। इसको भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, और ये 10 लाख तक हमारा चला गया है। 10 लाख तक चला गया है तो ठीक है, इसको हम कर लेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड है किससे? 10 लाख से। 1 2 3 4 5 6, 10 लाख के अंदर 6 जीरोज होंगी। प्लस 8 मल्टीप्लाइड होगा लाख से, यानी कि 5 जीरोज वाला। 1 2 3 4 5 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई है 10,000 से। 1 2 3 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड है 1000 से। 1 2 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड है 100 से, तो 1 0 0 प्लस 9 मल्टीप्लाइड है 10 से, तो 9 × 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड है 1 से, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। बस अब इनको इनकी पावर्स के रूप में लिख देंगे। कैसे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, देखिए 1 2 3 4 5 6, जितनी जीरोस होती हैं फ्रेंड वो उतनी ही पावर यहाँ ऊपर लग जाती है। प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 10⁵5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 एंड प्लस 6 × 1 है, तो यहाँ 10 तो है नहीं, तो 10 नहीं है तो इसका मतलब 10 की पावर 0 है, क्योंकि 10 की पावर 0 = 1 ही होगा। 6 × 1 वो यहाँ पर 6 ही आएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट के अंदर ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और ये हमारा लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख है ये। 1 2 3 4 5 जीरोस प्लस 2 यानी 20,000 है, तो यानी 2 × 10,000 का रखा है। 1 2 3 4, 10,000 में 4 जीरोस होते हैं। प्लस 700 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2 जीरोस। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, ये टेंस प्लेस पे है तो यानी कि 1 × 10 प्लस 9 × ये वंस प्लेस पे है तो इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाइड है सिर्फ। तो देखिए इनको पावर नोटेशन में लिख दीजिए। 1 × 1 लाख की जगह 10⁵5 प्लस 2 × 10,000 यानी कि 10⁻4 प्लस 7 × 100 है तो 10⁻2 प्लस 1 × 10⁻, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और ये 9 × 1 है तो इसका मतलब 10⁻, यहाँ 0। सिंगल जो ये 1 है, ये कोई 10 तो है नहीं। अगर 10 है, अगर ये 1 है तो 10 को अगर 10 के पावर के रूप में लिखेंगे तो पावर लिखनी होगी 0, क्योंकि
किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये 9 इंटू 1 9 ही आएगा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट है हमारा 20068। इसके अंदर भी सेम वही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और ये 10,000। 10,000 तक ही हमारा गया हुआ है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो सेम तरीके से लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 है तो 4 zeros 1 2 3 4 प्लस 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड है तो यानी कि 3 zeros प्लस फिर से 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1 2, ये हंड्रेड्स के प्लेस पे है। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई प्लस 6 इंटू 10 एंड प्लस 8 इंटू 1। ये तो हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको पावर नोटेशन के रूप में लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁴ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अगेन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 100 को लिख सकते हैं 10⁻² प्लस 6 इंटू यहाँ 10⁻² कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है प्लस 8 इंटू में 1 है तो 1 के लिए हम 10⁻0 लगाते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0 होगी तभी वो 1 होगा। जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। तो बस ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फ्रेंड इतना इजी था। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें यही करना था, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी नंबर जितने से मल्टीप्लाइड है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उस नंबर को हम 10 के पावर के रूप में लिख देंगे। यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।